दर्शकों नमस्कार। मैं प्रणव, आप सभी का स्वागत है एशियन गुजरात में। आज एशियन की टीम आ चुकी है गुजरात राज्य की सूरत जिले में हैप्पी डंडोली उत्सव। दर्शकों, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और जो पूरे भारतवासियों जो नवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो एक बात पता चलेगी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के निवेश जो नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार को भी नहीं मनाते हैं, तो क्यों नहीं मनाते आज हम उनसे जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष दास है। सर, जो नवरात्रि का त्योहार अभी चल रहा है, तो आप नवरात्रि के त्योहार को नहीं मनाते? मनाते हैं, लेकिन हम अपने शास्त्र के अनुकूल साधना के अनुसार मनाते हैं, जो हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो हमारे वेदों में प्रमाण है, जो वेदों में लिखी बातें हैं, हम उनको मानते हैं, उसके अनुसार के ही पूजा जो भी होता है वो करते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, ये तो सब निष्फल है पुतलो वेद पुराण। तो वेद ही हमारे लिए सबसे समर्थ है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 16-23 में श्लोक 23 में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना पूजा आचरण करते हैं, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न किसी फल की प्राप्ति होती है, यानी यूजलेस है। हमें यूजलेस साधना करके क्या फायदा? जिस जैसे हम कोई कार्य करें उसका फल ही न मिले तो उससे क्या फायदा? उसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में व्रत करने को मना किया है। और अगर हम अपने शास्त्रों से मान के नहीं चलते तो हमें दंड मिलता है। तो हम दंड क्यों भोगे? तो हम अपने शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से करें। आज देखो, जो नवरात्रि की जो पूजा है, माँ दुर्गा का उपासना की यहाँ पे बातें रखते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक माँ क्या अपने बच्चे को कभी भूखा सुलाती है? इस बात पे हम गौर करेंगे। क्या ये सत्य है या देखा देखी है? मेरी माँ ने कभी बचपन से मुझे, या किसी भी कोई भी माँ हो, अपने बच्चे को भूखा नहीं सुला सकती है, एक पल भी नहीं रह सकता। और ये जो शरीर है, ये भी बिना अन्न के नहीं रह सकता है, बिना जल के नहीं रह सकता है। हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो हम अपने सतगुरु से ही पूछेंगे, अपने परम पिता से पूछेंगे। तो जो शास्त्र में प्रमाण है उसके अनुसार ही हम करते हैं। जो नवरात्रि का जो शास्त्र में उल्लेख नहीं है सर? जी, शास्त्र में उल्लेख नहीं है हमारे। मैंने अभी आपको प्रमाण दिया ना श्रीमद् भगवद गीता जी से। जो श्रीमद् भगवद गीता जी हम चारों वेदों का सार, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता जी है। और श्रीमद् भगवद गीता जी में 700 श्लोक, और ये 700 जो श्लोक है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को अगर एक श्लोक भी हम हमेशा अटेंडिंग करते हैं तो हमें इसका बहुत ही बड़ा भुगतान भोगना पड़ता है। इसलिए हमें शास्त्र साधना नहीं करना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजन दास। सर, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं और 9 दिन जागरण करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि गीता जी के अध्याय 16 और 23 श्लोक लिखा हुआ है, कभी मनमानी आचरण नहीं कर, यानी मनमानी पूजा नहीं कर। तो जब श्रीमद् भागवत गीता इस बात की गवाही दे रहा है, जो कि चारों वेद, हमारे 4 वेद हिंदू धर्म मेन माने जाते, मुख्य रूप से माने, तो उनका सार है, निचोड़ है, उसमें साफ मना किया गया। और ऐसा करने से जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, शास्त्र के विरुद्ध साधना करके, पूजा पाठ करके, अपने मन से जो मनगढ़ंत पूजा करता है, उसे न तो मुक्ति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न रिद्धि मिलती है, यानी धन दौलत कुछ नहीं मिलता उसे। तो फिर करने से फायदा क्या है? तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपने 9 दिन की बात कही। ये दास का उम्र अभी 40 साल हो गया कंप्लीट। बचपन से देखते आ रहा है। जब मैं बच्चा था तो मेरे गांव में, मैं गांव से हूँ, ये दास गांव से, तो गांव में ये नवरात्रि के बारे में लोग नहीं जानते। हाँ, इतना पता होता था कि 9 दिन का दशहरा होता है। दशहरा में घर से बाहर जाओ तो सोच समझ कर जाओ। पैर के नीचे लोग मिठाई क्या क्या रख देते हैं, तंत्र मंत्र करके उसको, उसके ऊपर पैर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शरीर में बहुत तेज दर्द होगा। माँ आकर भेजती थी स्कूल
सोच समझ कर जाना, खिलौना रास्ते में मिले तो मत छूना, मिठाई मत खाना, ये सारी बच्चा था। लेकिन ये नहीं देखता था डीजे वगैरह, ये सारी चीजों का तो नाम निशान उस समय था ही नहीं। डीजे क्या है कोई जानता ही नहीं। खैर, अब एक बात बताइए, उस समय मैंने देखा गांव में लोग बड़ी सुखी रहते जब नवरात्रि ऐसे नहीं मनाते। कहीं मूर्ति गांव में मैं नहीं देखा था, कहीं पूजा पाठ दशहरा में नहीं, बस लोग अपने घर में के फोटो रख के पूजा कर लेते, अगरबत्ती जला के, तो लोग सुखी रहते थे। गांव में मैं देखता था कि सब लोग मिलजुल कर रहते थे प्रेम व्यवहार से। लेकिन आज के दौर में आप देखिए, डीजे, बड़ा बड़ा डीजे लग रहा है, 9 दिन तक एकदम कान बहरा हो जा रहा है, लेकिन सुखी लोग क्यों नहीं है? अरे भाई, जब पूजा पाठ का आपने स्तर बढ़ा दिया, आप पहले हाथ जोड़कर बस ऐसे ही मंत्र जाप कर लेते थे, सुखी थे। आज जो डीजे लगाकर माइक पे पंडित जी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आवाज तो दूर दूर तक जा रही है, रात दिन सुनाई पड़ रही है, तो सुख तो और बढ़ना चाहिए ना। आज पहले चंदा के नाम पर 1-2 रुपया लोग देते थे, आज लाखों लाख रुपया लोग एक एक आदमी चंदा दे रहा है, और पता चलता है कि 10 दिन के बाद उसका लड़का एक्सीडेंट में मारा है। तो कहाँ गया वो पूजा? पूजा का फल मिलना चाहिए ना भाई। हम क्यों पूजा पाठ करें, क्यों साधना करें? फल तो मिलना चाहिए, यही फल मिला। भाई हम 1 लाख रुपया चंदा दिए, डीजे का बड़ा पंडाल बनाए, डीजे लाए, और 10 दिन के बाद दशहरा जिस दिन खत्म हुआ, लड़का का एक्सीडेंट हुआ, लड़का, क्या फायदा है? यानी कुल मिलाकर ये शास्त्र के विरुद्ध हम साधना करेंगे तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं गलत होगा। और ये 9 दिन की नवरात्रि, ये फास्टिंग, कहाँ, किस चारों वेद में उठाकर मुझे दिखाइए, कौन से वेद में लिखा गया है कि आपको उपवास रहकर व्रत करना है? अगर आप दिखाते हैं तो ये दास मानने के लिए तैयार, कहीं नहीं लिखा है। हालांकि मना किया गया उल्टा, कभी नहीं करना चाहिए उपवास, फिर हम कर रहे हैं, यानी मनमानी आचरण कर रहे हैं, डीजे बांध रहे हैं, ये बहरा प्रदूषण फैल रहा है, उससे ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि लोगों को, बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम, बच्चे जो जन्म गर्भ में पल रहे हैं ना, और डीजे की आवाज माँ के कान तक जा रही है, तो बच्चा हार्ट का पेशेंट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दास नहीं कर रहा, ये मेडिकल रिपोर्ट साबित कर दिया है कि जितना डीजे बजेगा वो बच्चे आएंगे इस धरती पर, वो हार्ट पेशेंट को, वो मरीज होंगे। देखिए हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज कितने बढ़ते हैं, सबके पीछे कारण ये बड़ा बड़ा डीजे। तो हम कर क्या रहे हैं भाई? जिसके लिए, सुख के लिए हम इतना सब बायोडम फैला रहे हैं, डीजे पंडा फैला रहे हैं, इतनी सारी सब कुछ कर रहे हैं, तो सुख नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उल्टे हमें तकलीफ होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम गलत करते जा रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दास भी पहले करता था, मंच का कलाकार रहा है दास, और दशहरा में एक मोटी राशि चंदे के रूप में देता था, और 9 दिन तक मंच पर अपना अभिनय दिखाता था, जहाँ पे हजारों लोग आते थे, सीडी कैसेट घूमते थे। लेकिन अंत में नतीजा क्या मिला? पापा को कैंसर हो गया। कहाँ गए वो भक्ति भाव? से क्या फायदा हो गया? इसीलिए ये दास ये कहना चाहता है कि सब कुछ छोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो, उस मंत्र को जानो, उस मूल मंत्र को जानो, जिसको प्राप्त करने से, जिसकी साधना करने से, भक्ति करने से ये यहाँ जीते भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, सारे सुख मिलेंगे, और यहाँ से जाने के बाद मुक्ति भी मिल जाएगी, फिर इस काल के लोक में आने की जरूरत है। दास यही कहना चाहता है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का अभाव। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर आपसे और एक क्वेश्चन था कि सर शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे हमें मिलेगी? शास्त्र अनुकूल भक्ति हमें सतगुरु से मिलेगी, जो सच्चा गुरु होंगे। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, ये तो सब निष्फल है तू सुलभ पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। इस लोक के स्वामी जो है, त्रिलोकी जो नाथ कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने भी गुरु बनाया था। और ये सब अपने गुरु के अनुसार वचनों का पालन करके ही यहाँ से पार हुए, वरना इस नरकलोक से किसी का छुटकारा नहीं होता। तो हमें हर हाल में सदगुरु बनाना चाहिए, उनके अनुसार, कहे अनुसार, शास्त्र के अनुसार साधना करना चाहिए, जिससे हमें लाभ मिलता है और मोक्ष भी मिलता है।
तो सर मोक्ष पाने के लिए मतलब हमें कौन से गुरु के शरण में जाना पड़ेगा? मोक्ष पाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। जो तत्वदर्शी संत हो उनके शरण में जाओ और उनके शरण में जाके उनको दंडवत प्रणाम करो और उनको खुश करो, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करो, उनके दिए हुए मंत्रों का जाप करो, जिससे आपको मोक्ष मिलेगा। वर्तमान में सर तत्वदर्शी संत कौन है? इस समय इस धरती के वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच्चा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के निवेदन में बहुत अच्छी तरह से बताया जो नवरात्रि करना, व्रत रखना जो मनमाना आसन है, जिसमें शास्त्र में कुछ प्रमाण नहीं है, नवरात्रि करना या व्रत शास्त्र में प्रमाण है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के निवेदन में बहुत अच्छी तरह से बताया तो जो शास्त्र के अनुसार बताया। तो इसी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ में। प्रणव कैमरामैन किशोर के साथ।